दिखाने को कुछ लिखा हुआ कुछ चलो हम स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। आवाज नहीं भी। अब एक अर्धगोला है और इसके केंद्र पे हमने एक आवेश रख दिया। अर्धगोली सतह से विद्युत फ्लक्स निकालना है। आवेश को कहां रखा है? केंद्र पे रखा है। सही है भाई। अब एक काम करते हैं कि जो हमारा जो अर्धगोला दे रखा है ना, ये इसके ऊपर भी एक आधा एक और रख लो आप। ठीक है भाई। अब देखो ये हमारा आ जाएगा, बिल्कुल मध्य में आ जाएगा ये। सममिति से, सममिति है, जितनी रेखाएं नीचे वाले गोले से जाएंगी उतनी रेखाएं ऊपर वाले से जाएंगी। फ्लक्स होता क्या है? रेखाएं जो गुजर रही हैं किसी सतह से, उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। ये बताया था मैंने। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना फ्लक्स अगर इससे फाई है, इस वाले से ही फाई हो गया। हमने क्या करा, एक बंद सतह लिए थे। बंद सतह ले ली मैंने, ये वाली। सही है। इस बंद सतह का नाम क्या था? गॉसीय सतह। जिसका मतलब ऊपर वाले से ही फाई जाएगा, नीचे वाले से ही फाई जाएगा, क्योंकि दोनों से बराबर रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है भाई। इसका मतलब 2 फाई किससे? पूरी गॉसीय सतह से 2 फाई हो गया। और अगर कोई बंद सतह है, उसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो फ्लक्स होता है जितना भी आवेश है उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दो। सही है बेटा। मान लो हमने ऐसे रख दिया और हमें इससे वक्रीय सतह से निकालना है फ्लक्स। कैमरा ऑन कर दो सर। बेटा संडे, अब मैं लैपटॉप मेरा आ नहीं पाया है। मैं कल गया था, मैं शाम को, बोला संडे को मिलेगा। ये है। ज्यादा दिक्कत नहीं आओ तो आज आज और बर्दाश्त कर लो। क्योंकि मैं जाऊंगा, टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। लैपटॉप दे दिया है मैंने सही करने के लिए उसके, तो वो कल आएगा। अभी दूसरा वाला लैपटॉप लेके आया था मैं एक्चुअली। ठीक है। तो मंडे से अपना, आज शाम को जाऊंगा मैं, मतलब कल ही जाऊंगा। अब तो आज क्या मिलेगा, कल दे देगा। वक्री सतह से विद्युत फ्लक्स। देखो भाई क्या करेंगे,
ये मेरा शंकु टाइप का बना हुआ है, ठीक है बेटा। ये शंकु इससे निकालना है हमें जी। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही उधर भी बना लूं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही बना लूं तो बीचों बीच में नहीं आ जाएगा क्या। अब सममिति है, अब बिल्कुल सममिति है, बीच रखा है, उसका मतलब अगर मैं कहूं कि जितनी रेखाएं इधर से जाएंगी, बोलो बेटा, क्या सममिति से इससे फ्लक्स में फाई बोलूं तो इससे भी तो फाई होगा नहीं होगा, तो इसका भी वही होगा, कहीं वही होगा, समझे। क्यू बन एप्सिलॉन नॉट। सही है बेटा। ये जो भुजा है ना उस पे रखा हमने, यहाँ पे यहाँ पे घन से विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। क्या करें ऐसे इसके लिए, बोलो। से Q/12 एप्सिलॉन नॉट है। हाँ सही, बिल्कुल सही है। ऐसे ना तीन और रख लो, इस प्रकार रखो कि बिल्कुल ये सेंटर में आ जाए, समझे। तो अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसे रखना होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन हमने ये रख लिए इसके इधर, और एक ये वाला हमने रख लिया यहाँ पे। तो आवेश कहाँ होगा, वो है केंद्र पे, यहाँ पे नजर आएगा। हम सामने सामने से देख रहे हैं, इसका मतलब सममिति से जितना फ्लक्स इससे, बोलो, तो इससे फाई, इससे भी फाई, इससे भी फाई, इससे फाई, टोटल कितना हो जाएगा 4 पाई। और पूरी को मान लो ये गॉस की सतह, तो गॉस की सतह फ्लक्स कितना होता है, उसके अंदर जितना भी आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात। हमने कॉर्नर पे रख दिया इसके किनारे पे, ठीक है ना। से Q/8 एप्सिलॉन नॉट 8। तो उसमें पहले तो हमें निकालना है, ना नहीं नहीं बेटे, एक तो ये निकालना है, सभी फलकों से फ्लक्स, घन से कुल फ्लक्स और सभी फलकों से फ्लक्स, ये हमें करना है। तो देखो कहानी क्या है, आपने उसमें पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट एक होता है केमिस्ट्री में, कि तो अगर सभी ये फल। जो है 8 ऐसे क्यूब इसको शेयर करेंगे, समझे ना। अगर कोई एटम या कोई भी कॉर्नर है उसको क्या है 8 क्यूब्स शेयर करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हमारे पास है क्या, चार तो ये हो गए, चार इसके ऊपर रख देते हैं, आवेश ये वाला है, आगे और पीछे।
तो ये एक्चुअली अब इसका अगर भुजा में एल लूं, समझ ना, क्यूब है, तो ये मेरे पास एक बड़ा क्यूब बन जाएगा, समझे। और ये आवेश उसके केंद्र पे आ जाएगा, और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 2l, 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 समझे। तो ये बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो सममिति से सबसे क्या 5 गुजरेगा, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब 1 से 5 तो 8 है हमारे पास, कितने हैं ऐसे, 8 हैं। समझे। अब देखो दूसरा इन्होंने क्या पूछा, सभी फलकों से फ्लक्स, सही है ना, तब इसको नाम रखना पड़ेगा, फलकों के नाम रख देते हैं। 6 होता है। हाँ बेटा, 6 फलक। हाँ 6 फलक होते हैं, सबसे अलग निकालना है कितना होगा। और एक हो गया ये वाला और एक ऊपर वाला, तो इन तीनों से कौन कौन सा, ए बी सी डी और ए बी जी एफ और ए डी ई एफ, इन तीनों से 0 होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण हम पहले बता चुके हैं कि अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर है या कोई भी प्लेट है, आयताकार भी हो सकती है, उसके एक किनारे पे मैंने आवेश रख दिया, तो रेखाएं गुजरती नहीं है, इससे 0 सीधी होता चली है। जाती हैं, समझे। तो ये इन तीनों का तो कारण ये हो गया, समझ आई बात। क्योंकि आप कोई भी एक फलक ले लो, ए बी सी डी ले लो, ए बी सी डी के एक किनारे पे रखा हुआ है तो इससे नहीं जाएगा। फिर आप ए बी जी एच ले लो, ए बी जी एच नहीं, सही तो ये। ए बी जी एफ, सॉरी, हाँ सर। ए बी जी एफ ले लो, उससे भी 0, या फिर ए डी ई एफ ले लो, सही है ना, इससे 0 हो जाएगा। तो इन तीनों से 0, अब बचे दूसरे 3 बचे सामने वाले। उसके लिए समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा इसमें ना मैं बाउंड्री भी थोड़ा बना लूं ताकि आपको, मैं किसकी बात कर रहा था, एक तो बात कर रहा हूं मैं इसकी, ऐसे मैंने किया। इससे 0, इससे 0, इन तीनों से 0, बात समझ में आ रही है ना। अब हमारे पास बचे बाकी, बाकी को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, तो ये
ठीक है बेटा। बाकी यही तो बचे। अब मैं ही कह रहा हूं, जरा इससे देखो, इससे ये वाला फलक कितनी दूरी पर है? एल दूरी पर है। इससे ये वाला फलक कितनी दूरी पे है ना बेटा? और जो नीचे वाला भी कितनी दूरी पर है? तो एक आवेश से 3 फलक हैं, बराबर दूरी पर है। सममिति है नहीं है? बात समझ में आ रही है? एक आवेश से देखो, बिल्कुल सममिति है। इससे भी एल पे, वो भी एल पर है, सही है। तो सममिति से तीनों फलकों से समान फ्लक्स सही है भाई। इससे भी फाई, इस वाले से फाई, सही है। तुम्हारे पास कितने थे? 6 फलक हैं। फाई 1, फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 4, सही है ना? और इससे कितना है ये टोटल फ्लक्स? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों से तो 0 था स्टार्टिंग में, और ये कितना हो जाएगा? 5 5 3 5, तो 3 5 बराबर हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई, कोई समस्या है इसमें? अब देखो, हमारे पास एक घन है, भुजा एल है इसका। अब एक हमने आवेश लिया यहां से और ऐसे गुजर रहा है लंबाई का। सही है भाई। इधर अनंत, इधर अनंत। लैम्डा। घन से फ्लक्स निकालना है, बताओ कितना होगा? यार ऐसी बात क्यों कर रहा है? भाई हमने क्या करा, एक तार को इसके अंदर से गुजार दिया और घन से फ्लक्स निकालने। तो फ्लक्स क्या होता है? ये घन एक बंद हो गया, हमारी सतह हो गई। इसके अंदर क्या निकालना होगा? लंबाई देखते हैं कितना आवेश है इसमें। तो ये विकर्ण है बेटा, ये वाला उसके सामने वाला बिंदु। तो लंबाई कितनी होती है बताओ इसकी, विकर्ण की? अरे √3L L होती root है, √3L। सही है। ये तो आप लोग जानते हो, मुझे ये लंबाई निकालनी है कुछ भी, ये से लेके कैसे करेंगे पता है? ये लंबाई L है, ये L है, तो ये तुम्हारी L√2 हो जाएगी, है ना? क्योंकि ये 90 डिग्री पे तो है बेटा।
और ये एल है, सर तो ये एल, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बराबर होगा 2l² हो जाएगा अंडर रूट। सही है भाई। अब इसकी लंबाई इतनी है इसके अंदर, एकांक लंबाई पे कितना आवेश लैम्डा, इसके अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, ये आवेश ही तो है बेटा, तो अंदर जो आवेश होगा एकांक लंबाई पे L√3 लैम्डा, तो इतनी लंबाई पे कितना लैम्डा एक्स, मतलब लैम्डा, L√3 और फ्लक्स होता है हमारे पास बोलो। सही है भाई, ये भी बात। एक गोला है, एक ऐसा तार है, ऐसे गुजार दिया हमने, सही है? गोलीय सतह से फ्लक्स निकालना है, ठीक है बेटा, रेखीय आवेश। लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, ठीक है भाई, हमें निकालना है, क्या करेंगे, हमें निकालना है कि कितना लंबाई इस तार की इस गोले के अंदर उपस्थित है, उस लंबाई को लैम्डा से गुणा कर दो और वो आवेश आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देंगे। सही है, तो बहुत सवाल बन जाते हैं। सर लैम्डा √r² - x²। ऐसे ही आएगा, सही है। एक काम कर लेते हैं, ये तुम्हारा x और ये ले लेते हैं मान लो l, तो ये भी l हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा r, तो मेरे पास क्या हो गया बताओ, कौन सा? l² बराबर, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा, अंदर आवेश कितना होगा भाई, एकांक लंबाई पे इंटू, बोलो बेटा, सही है। और फ्लक्स हमारा हो जाएगा फिर, सही है भाई। एक काम ऐसा करते हैं, इधर अनंत, इधर अनंत, इधर अनंत, इधर अनंत,
ठीक है भाई। तो एक शीट है बेटा इसका, पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है? वैसे ही हो जाएगा, बस लैम्डा की जगह सिग्मा आ जाएगा। सोचो जरा। एल स्क्वायर हो जाएगा उसका तो। क्यों हो जाएगा एल स्क्वायर? क्या बात कर रहे हो? अगर मतलब एक सर ऐसे लैम्डा सोचो, ऐसे सोचो, एक सिग्मा। हमारे पास है पतली सी परत है, सही है ना, पट्टी मान लो, प्लेट मान लो, या परत मान लो, और उस परत को ना उसमें रंग लगा हुआ है, ठीक है, और उसको हम ऊपर से नीचे लाते हैं, काटते हैं उसको। मान लो ये मेरे पास गोले को काटना है मुझे, ऐसे काटना है। तभी जब हम इसको काटेंगे तो इसके अंदर प्लेट पर कैसी आकृति बनेगी, ये बता दो मुझे। ये जो मैंने परत डाली है, देखिए इसको रेखीय थोड़ी बनेगा, एक वृत्त बनेगा। था। उसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास अगर गोले को मैं ऐसे काटता हूं, हाँ से गोली बता। मैं अगर ऐसे गोले को काटूं और इसको देखूं, फिर क्या होगा? तो मुझे गोला कैसा नजर आएगा? ये इस प्रकार नजर आएगा कुछ। इसको हटाऊं मैं, कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा क्या? बता, बोलो। समझे? ये रहेगा। तो जो प्लेट का ये वाला एरिया, इतना एरिया अंदर रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद है। तो ये इतना पोर्शन पूरी परत का अंदर रहेगा। समझे मैं ये कहना चाह रहा हूं? सही है भाई। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो कैसे करेंगे? बाकी चीजें वही हैं। ये तो मेरी एक्स, ये इस वृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर। बोलो बेटा, ये हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर। सही है भाई। और फिर हमें क्या निकालना है? फ्लक्स। बोलो, ये आंसर आ जाएगा हमारा। सही है ना? ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो काटने बांटने के नाटक हो गए। सर नीचे करना है।
हो गया। अब मैं ये कह रहा था कि भाई एक मेरे पास है ठीक है, और इसको मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। सही है। ठीक है, अब क्या करना है? नंबर एक, ठीक है, समतल से तो पाई आर स्क्वायर ई ही है। पाई और 2 ई पाई आर स्क्वायर। देखो भाई इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, बाहर की तरफ होगा सतह, समतल की बात कर रहा हूं ये। जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा सतह से दूर की तरफ होता है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले तो। और ई यहां पर है, एक समान है, एंगल कितना है इनके बीच में? फाई समतल सीधे सीधे ये लगा सकता हूं मैं, माइनस ई पाई आर स्क्वायर। सही है भाई। अब मुझे निकालना है वक्रीय सतह से। तो ये अगर मैं ऐसे कहूं कि फाई बंद सतह की बात कर लूं तो क्या है? समतल, एक तो हमारी समतल हो गई, और आगे वाली क्या है? वक्रीय। और ये प्रॉपर्टी होती है, बताया था, अगर हमारे पास कोई बंद सतह है उसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो कुल फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। जितनी रेखा अंदर जाएंगी उतनी निकल जाएंगी। बोलो। फाइव वक्री हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस, सही भी। प्रक्षेप क्षेत्रफल, इसमें क्या कहानी होगी? देखो अगर मैं ऐसे प्रकाश डालूं, इसकी जो परछाई होगी ना,
तो ये हो जाएगा ए प्रक्षेप। हो जाएगी बात। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं, मेरे पास ये है, थोड़ा ऊपर कर दो। लाइट डालने में उसकी जो परछाई होती है ना, वही प्रक्षेप क्षेत्रफल होता है। ठीक है भाई, ये हो। अब जैसे शंकु ले लिया मैंने, इसकी त्रिज्या r, इसका प्रक्षेप क्षेत्रफल मुझे निकालना है। कैसे बनेगा? हम्म, पता कैसे बनेगा? त्रिभुज बनेगा एक। समझ आई बात बेटा? ठीक है, तो देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस तो हो जाएगा इंटू 2r, आई। ये 2r हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तुम्हारा एल, जो भी है एल एच। बोलो, समझ आई बात? तो ये जो क्वेश्चन था हम ऐसे भी कर सकते ऐसा हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना ये, कि अगर मेरे पास विद्युत क्षेत्र एक समान है, समझना मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन तभी लगेगा, लग तो हर जगह जाता है, लेकिन ज्यादातर जहां पे एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है वहां के लिए लगाएंगे। और तुमसे कहा जाता है इस वक्रीय सतह से फ्लक्स, ऊपर वाला ही सवाल है। तो आप क्या करो, ई पाई वक्रीय आर सतह से जो स्क्वायर। फ्लक्स होगा फाई बराबर ये हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ए प्रोजेक्टेड एरिया, प्रक्षेप क्षेत्रफल। तो कैसे करोगे, जिधर विद्युत क्षेत्र दे रखा है ना, उधर से लाइट डाल के देखो, सही है ना? तो उधर से लाइट डालेंगे तो क्या होगा, भाई विद्युत क्षेत्र आपका ये दे रखा है, लाइट ए कैसे डालो, प्रक्षेप ऐसे डालो, ये हो जाएगा ना प्रोजेक्टेड एरिया। ए समझे भाई? प्रक्षेप पाई आर स्क्वायर। इंटू, पाई आर स्क्वायर। समझे? अच्छा, और देखो इसमें, ये देखो, उसका तो आयत बनेगा। एच तो ये हो गया, सही है भाई? ऐसे हम लाइट डाल रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, वक्रीय सतह से फ्लक्स। ई एच आर। ई बिल्कुल एच सही। आर। सीधे सीधे हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्टेड एरिया निकालना होगा।
एक सेकंड बेटा, नानी। हाँ। मैथ्स का दे दे, इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? देखो भाई, तो यही तो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। बोलो, ये तुम्हारा एच। अरे सर मैं क्लास में हूँ, दानिश से बात कर लो, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5 बराबर E इंटू। ए। समझ आ गई होगी बात, मुझे उम्मीद है ना। आगे सर। ठीक है। अब इसमें इस कॉन्सेप्ट पे एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, बस एक सिंपल सा। एक्स वाई जेड, अगर विद्युत क्षेत्र मैंने इधर दिया है एक्स में, ए बी सी के कोऑर्डिनेट हैं 0, ए, 0, इसके हैं बी, 0, 0, इसका है 0, 0, सी। सही है भाई। और सतह वैसे कैसी है, ये सतह है, समझ आ रही होगी बात, है ना। तो सतह ए बी सी से, ठीक है भाई। तो ये अगर प्रोजेक्टेड एरिया से ना करें ना तो बड़ा खतरनाक सवाल हो जाएगा इसमें। तो जिधर विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत से लाइट डाल दो, जो परछाई होगी, बस ए इंटू वो परछाई का करना है। तो इधर से लाइट हम डालेंगे तो परछाई कैसी बनेगी मुझे बताओ। मतलब जो ई नोट एक्स में है ना, तो मतलब जो परछाई बनेगी वो वाई जेड तल में बनेगी। पहली बात तो परछाई वाई जेड तल में बनेगी और एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। समझ आई बात, ऐसी परछाई बनेगी। मैं बताऊं, बस इतना सही है। अब ऐसे लाइट डालेंगे, इधर ई नोट है ना, उसके विपरीत से लाइट डाल दो। सही है बेटा। तो ये कितना था, ये तो हो जाएगा तुम्हारा ए, और ये क्या हो जाएगा सी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए इंटू सी। ए इंटू सी। समझे, ठीक है भाई। यस सर। ये हमें विद्युत क्षेत्र दे रखा है। विद्युत क्षेत्र क्या है, आर का फलन है। आर क्या है, इसी सतह से हमें निकालना है ए त्रिज्या के गोलीय
सतह के अंदर सर आपने गालिया कर दिया है। हाँ बेटा गालिया कर दिया है। अरे वो मात्रा वात्र रह जाती है मेरी ऐसी। ये त्रिज्या गोलीय सतह के अंदर उपस्थित तो हमारे पास क्या है, सतह कैसी बेटा, गोलीय सतह। तो क्या करो, ये गोलीय सतह, ये हो गया x, ये हो गई y और ये हो गई z। तो मान लो ये r ले लिया मैंने, समझ ना बेटा, r अगर ये है तो e ऐसे होगी नहीं होगी। तो अगर ये r होगा तो e हो जाएगा इधर, समझे। तो एरिया वेक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, और होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं छोटे से अल्पांश से फ्लक्स कितना हो गया, E into dA. ई डी ए कॉस जीरो, दोनों समांतर हैं। और ई का मान कितना है भाई, ई का मान है के आर इंटू डी ए। अब क्या करो, कुल फ्लक्स निकालना है हमें। भाई के आर तो नियत है ना इस सतह पर, यस सर। ये सब तो के आर बाहर आ जाएगा, डी ए बन सतह है। तो डीए का समाकलन में करूंगा तो मुझे क्या दे देगा, पूरी गोली सतह का एरिया 4 पाई के 4 पाई के आर क्यूब, सही है भाई। अब क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, कुल आवेश। तो ये हमें फ्लक्स पता लग गया, और फ्लक्स क्या होता है भाई, Q upon epsilon naught. क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सतह के अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अपॉन एप्सिलॉन और आर बराबर रखता हूँ ए, सही है। बोलो बेटा, त्रिज्या आर बराबर है ना, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट और बता दूं मैं, ठोस कोण। तो 2-3 चीजें इसकी हमें याद रखनी है। ये मान लो इसका एरिया ए है, ये जो यूनिट वेक्टर है ना वो सतह के लंबवत है, त्रिज्या इसकी आर है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम ठोस कोण बोलते हैं, और ये होता है परिमाण ए अपॉन आर इसको, ठीक है बेटा। कौन सा, ये वाला जो कोण है जो हम सॉफ्टिक आते हैं ना, तो सॉफ्टी का ये शंकु जो होता है इस टाइप का, इसको हम ठोस कोण बोलते हैं। तो ये वाला एरिया ए अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर,
हाँ, इसका सिंबल ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मान लो एक चीज और समझ लो कि मान लीजिए कि अब ये ऐसा नहीं है, आपको ये दे रखा है, ये वाली, ये तुम्हारी त्रिज्या है, ये आपका एन कैप हो गया, ये वाला, ये एंगल अल्फा है। मतलब मुझे ये दे रखा है एरिया ए, ठोस कोण कौन सा होगा? तो ठोस कोण के लिए आपको त्रिज्या के लंबवत एरिया का घटक निकालना पड़ेगा। ये अगर एल्फा है तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो, एल्फा 90 माइनस एल्फा, ये भी एल्फा होगा। अगर ये एरिया ए है, इसको क्या होना पड़ेगा? ए कॉस एल्फा। क्या हो जाएगा बेटा? ए की जगह क्या लिखेंगे? ए कॉस एल्फा अपॉन, त्रिज्या के लंबवत नहीं है तो हमने क्या कर दिया, त्रिज्या के लंबवत हमें घटक निकालना पड़ेगा, सही। तीसरी चीज हमें याद रखनी है, किसी बंद सतह द्वारा किसी भी आंतरिक बिंदु पर कोण 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई, मतलब बंद सतह कैसी भी हो, यहां पे निकालना, ये पॉइंट टू है। इस बंद सतह से कितना निकाला दे, ये समझना है। जैसे ये ठोस कोण है बिंदु पर, तो ठोस कोण, तो इस वाली सतह ने कुछ ऐसे बनाया, इस वाली ने ऐसे बनाया, तो सब अपना अलग अलग बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं? तो पी पे जो भी ठोस कोण होगा वो इन सभी का ठोस कोणों का योग होगा, समझे? जैसे इसने बना दिया कुछ कोण, यहाँ पे ये वाला, इस वाली ने यहाँ वाला, मान लो ये 5 है, इसने ये वाला, तो कुल जो होगा इन सभी का योग होगा, और कितना होता है? 4 पाई स्टे रेडियन, सही है भाई। किसी बंद सतह द्वारा बाहरी बिंदु पर ठोस कोण होता है 0, बाहरी बिंदु पर, मतलब कोई बंद सतह है, मतलब कुछ, मान लो जैसे ये है बेटा, ये अपना कुछ एंगल बनाएगा, तो ये अपना एंगल बनाएगा, तो कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव है, 0 कर देंगे, ठीक है। 5 बिंदु ये याद रखना है कि मेरे पास शंकु है, ये हमारे पास शंकु है बेटा, और ये अर्ध एंगल है, अर्ध कोण है, और ये ठोस कोण है। तो ठोस कोण बराबर 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। सही भाई।
अब हम सवाल करते हैं। हमारे पास एक आवेश मैंने यहां रख दिया, यहां से L दूरी पर, तो ये है। वृत्तीय सतह से विद्युत फ्लक्स, सही है ना, ये मैंने कहा। क्या होगा, कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका क्या है, देखो। एक ऐसे हमने गोला ले लिया, मैं बोल सकता हूँ ये शंकु जो है एक गोले का भाग हो सकता है, मान सकते हैं। ये तो मैं L दे रखा है, ये कौन हमारा, हमने मान लिया थीटा, सही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था पहले कि पूरी सतह अगर हमें आपेश रखा है तो पूरी बंद सतह हो गई। तो बंद सतह कितना एंगल बनाता है, ठोस कोण। बंद सतह का मतलब हो गया कि वो केंद्र पे या किसी भी बिंदु पे, केंद्र हो जाए कोई भी हो, 4 पाई स्टेरेडियन। तो मैं ये कह रहा हूं कि 4 पाई स्टेरेडियन का मतलब ये होगा, अगर इतना ठोस कोण बनाया जा रहा है तो फ्लक्स होगा, मतलब पूरी बंद सतह हो गई, इसके अंदर जितना भी आवेश है 4 पाई स्टेरेडियन का मतलब एक बंद सतह हो गई। तो बंद सतह से कितना फ्लक्स, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, 1 स्टेरेडियन से फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q upon 4 epsilon to 4 pi. सही है बेटा। और मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, जरा बताओ। इसलिए इतने एंगल से, इतने ठोस कोण से कितना फ्लक्स होगा, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, समझना। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस। और ये चीज हम जानते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये थीटा है, L है, ये तुम्हारा R है, तो ये कितना हो जाएगा, R square. सही है भाई। पाई से पाई कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बोलो, ये आंसर हो जाएगा, सही है भाई। पूरी बन सतह मतलब 4 पाई स्टेरेडियन कितना, इतना फ्लक्स, 1 स्टेरेडियन इतना, लेकिन हमें तो केवल इतना स्टेरेडियन निकालना है, इतने स्टेरेडियन से कितना होगा, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. अब देखो इसके, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जैसे
एक समान आवेशित खोखला कुचालक गोला या आवेशित चालक गोलीय कोश या ठोस अब इसका मतलब है क्या, पहले ही समझो। जैसे मेरे पास सबका फॉर्मूला सेम ही निकल के आना, जैसे कुचालक है, तो कुचालक की परेशानी ये है कि जहां आवेश रख दो वहीं का वहीं रह जाता है, कुछ होता ही नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो होता क्या है, चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उधर चले जाते हैं। तो यहाँ पे तो क्या होगा, आपको एक समान आवेशित करने के लिए खुद अपने हाथ से रखने पड़ेंगे। ये मैनुअली आपको अपने आप तो नहीं होने वाला ना, ये बाह्य कारक को आवेश रखने होंगे। ठीक है, मेरे पास चालक गोलीय कोश ना दे दो तो तुरंत क्या करेगा, खुद फैल जाएगा। सतह पर विकसित समझे? या फिर ठोस दे दो, ठोस है, तो इसको भी यहां रख दो आवेश, तो अपने आप चला जाएगा। यानी रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट एक्चुअली कुचालक में तो आपको खुद करना पड़ेगा, चालक में अपने आप हो जाएगा इस प्रक्रिया। लेकिन अंत में लग तो सब एक जैसे रहे हैं। ये भी समझने की बात है। तो इसका मतलब एक गोलीय आवेश है, उसकी ऊपरी ऊपरी सतह पे आवेश है, अंदर कोई आवेश नहीं है। ये है सवाल, सही है। इसका हम फ्लक्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पहले R लेस देन R की बात कर लेते हैं, अंदर फील्ड कितनी होगी। देखो बेटा, ये R सममिति से जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो त्रिज्य में तो होगा, बाहर की ओर बताओ। सही है भाई, ये हो जाएगा DA। सही है, अब ये हो जाएगा DA, तो ये हो जाएगा, मैं कह रहा हूं फुल फ्लक्स कितना हो जाएगा बन सतह से, 0 A dot D 0 क्यों होगा, ये होगा नहीं होगा। आवेश सही, नहीं हुआ ना सर। हाँ रुको, हाँ वो तो ठीक है, वो सही बात है आपकी। बस एक बार करके मुझे बताना है, ईथ हर जगह समान होगा क्योंकि त्रिज्या तो बराबर है हर जगह बिंदु पे।
तो ये क्या चीज हो जाएगी 4πr²। तो बंद सतह से ये जो फ्लक्स हो गया हो जाएगा E इंटू, और ये होता कितना है अंदर आवेश, तो अंदर फील्ड कितनी हो गई भाई 0। सही है। Yes, R ग्रेटर देन इक्वल टू R। बोलो ठीक है भाई। अब देखो अब कहानी क्या है, ये तो सेम ही आ जाएगा, ये गॉसी सतह पूरा है ऐसे ही बढ़िया। सही है बेटा, हमारे पास ये है सही है, और ये चीज तो होगी E इंटू 4π, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आवेश पूरा Q हो जाएगा एप्सिलॉन। 4π ε0 इंटू, बोलो समझ आई बात। यस। फील्ड का ग्राफ अगर बनाया जाए तो अंदर तो फील्ड 0 है, अभी देखा था हमने। यहाँ तो 0 है बेटा, अंदर सतह पर आएगी, सतह पे कितनी हो जाएगी देखो, ये जो है R की वैल्यू कैपिटल R रख दो, यहाँ हो जाएगी Q बटे 4π R², यहाँ पर उसके बाद में घटती रहेगी। बताओ ये ग्राफ हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ R², सॉरी R²। तो ये कुचालक खोखले गोले का भी होगा, ठोस चालक के भी होगा, और चाल के गोले कोष, क्योंकि सभी क्या है हमने आवेश ऊपर रखा है, अंदर कुछ आवेश नहीं है, उस सतह स्थिति में पर। सबकी फील्ड तो सेम ही आएगी। सही है ना। दूसरा है ये फॉर्मूले याद रखने, अंदर 0 मतलब ये याद रखना है बेटा, ये वही बिंदु आवेश का फील्ड आ गया। yes, sir. अच्छा दूसरी चीज, ठोस आवेशित चालक बोल रहा हूं, ठोस एक समान आवेशित
कुचालक बोला। ये भी ये क्यों? बाहर के लिए यही तो कहानी है। तो ये तो बेटा हो जाएगा ई इंटू 4 पाई। 4 पाई। सही है भाई, ठीक। सतह पे भी होगा ये और बाहर के लिए भी होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है अंदर के लिए। ठोस कुचालक का मतलब क्या है? पूरे वॉल्यूम में है और जहां रख दिया वहीं का वहीं रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर एक चालक होता तो रह ही नहीं सकता वो, कुचालक होगा तभी तो अंदर रह पाएगा, ठीक है। तो ठोस कुचालक एक समान आवेशित है। अंदर ये आर है और हमने क्या करा, फील्ड ऐसी रहेगी ना इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो ये मेरी गॉसी सतह है। तो अगर मुझे इस सतह पर निकालना है, मुझे आवेश कौन सा, इस सतह के अंदर आवेश चाहिए मुझे, मतलब मुझे ये वाला आवेश चाहिए होगा, समझे। तो पहले आवेश निकाल ही लेते हैं कितना होगा अंदर। 3 पाई r² क्यूब, सॉरी। ठीक है, तो पूरा आयतन कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो टोटल आवेश बटे टोटल आयतन, एकांक आयतन में इतना, तो कितने आयतन में निकालना है, हरे वाले का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा क्यू इन कितना हो जाएगा,
स्मॉल आर वो सॉरी, फिर स्मॉल आएगा। सही है भाई, अब लगा दो बस। सही है, ये हो जाएगा ई इंटू बराबर हो जाएगा 1/, क्यू आर क्यू इंटू आर क्यू। सही है बेटा। स्मॉल आर। सही। इसका एक स्वरूप और है, डेंसिटी क्या होती है, आवेश अपॉन वॉल्यूम, रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी ये आयतन आवेश घनत्व, तो भी पूरा 3πr3। सही है। तो आप Q की वैल्यू रख दो उसमें बेटा, ये 2r/3f। ठीक है बेटा। वेक्टर फॉर्म में पता है क्या है, वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर लगा दो, तो फील्ड है वो आर के अनुदिश होती है। अब बात कर लो ग्राफ की। तो एक बार ऊपर करना था, थोड़ा सा ऊपर, तो थोड़ा और ऊपर डायग्राम पे। हो गया सर। ओके सर। ठीक है, एक सेकंड रुको। ग्राफ जो होगा अंदर वाली जो फील्ड थी वो आर के समानुपाती है बेटा, और जो बाहर वाली जो फील्ड थी r² के विद्यमान। सही है। ये देखो, तो अधिकतम होगा सतह पे, बोलो। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले याद रखना। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, देखो भाई।
तो भाई अब देखो Q1 Q2 R1 R2 ये चीज हो गई है। हमें निकालना है बिंदु A, बिंदु B और एक B यहाँ पे लें। ठीक है A B C D A B C D E पर विद्युत क्षेत्र। जैसे मुझे ए पे निकालनी है तो मेरे पास दो शेल हैं, तो ये शेल 1, शेल मतलब गोलीय कोश, सही है भाई। दो गोलीय कोश हो गए 1 2। तो हम 1 ए पे जो फील्ड ए पर निकालेंगे दोनों के कारण निकालेंगे, S1 के कारण भी, लेकिन हम जानते हैं गोलीय कोश है तो उसके अंदर कोई भी बिंदु ले लो आप तो विद्युत क्षेत्र 0। तो ये तो दोनों के अंदर ही है, ऐसा तो ये वाला भी 0 होगा, ये वाला भी 0 होगा, 0 हो जाएगा। सही है भाई। दूसरा हमें निकालना बी पर। वन बाय फोर पाई सेलन S1 का तो S1 का आ जाएगा बेटा सतह पे, है ना, सतह पे टू सतह का S1 का तो आ जाएगा, कितना होगा देखो KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसका प्लस जीरो सी पे निकालेंगे, सी पे S1 का और सी पे ही S2 का। सी का मतलब क्या है, ये सी है, ये वाली दूरी हमने R मान ली सी की, तो कितना है, तो बाहर के बिंदु के लिए फील्ड कितनी है बेटा, KQ1 अपॉन R स्क्वायर, और उसके तो अंदर ही है तो 0। डी पर हमें निकालना है S1 का, तो उसके लिए क्या है देखो KQ1 दूरी कितनी है वहां से R2 स्क्वायर, सही है ना। इसके लिए बी R1 ये भी R2 होगा, समझ आ गई बात। बाहर के बिंदु के लिए तो बाहर के बिंदु के लिए कितना हो जाएगा बताओ, KQ1 अपॉन R स्क्वायर, ये इसका भी भी क्या होगा, Q1 अपॉन R स्क्वायर K2 अपॉन बोलो बेटा, सही है। और उसे ग्राफ बनाना है हमें, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें पूरी फील्ड का, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इधर E, इधर हमने ले लिया R, तो बेटा अंदर ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना। एक काम कर लेते, पतली है तो ये R1 तो यहाँ तक हो गया, और R1 के बाद में फिर R1 फिर R2 है ना, ये तुम्हारा हमने ले लिया R2।
तो R1 से कम है तो फील्ड तो 0 है बेटा। बताओ, अंदर हो गया। R1 पे कितनी थी? तुम के Q1 अपन R1 स्क्वायर। थोड़ा नीचे बनाए। ये हो जाएगा K Q1 upon R square, R1 square, R1 square. सही है। अब देखो, फिर हमें निकालना है सी पे। सी पे किसका? इसके बीच में है ना, बीच में होकर कम डिक्रीज होने लगेगी बेटा। ठीक है। और सब यहाँ पे कितना हो जाएगा? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होती हुई। सही है। सुनो, यहां तक कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, लेकिन जैसे ही हम सतह पे पहुंचेंगे, टू की कहां पहुंचे हम? ये देखो, जस्ट अंदर, जस्ट अंदर पे आ जाएगा। देखो बेटा, मैं ये कर रहा हूं, के Q1 Q1 upon R square. R2 स्क्वायर, जस्ट अंदर। उसके तुरंत बाद मुझे बताओ, R2 पर दोनों की आ गई, तो एक बिंदु है उसके जस्ट अंदर जाएंगे तो कम है, और यहाँ पे R2 स्क्वायर तो है, लेकिन आवेश तो Q1 प्लस Q2 हो गया, तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। मान लो ये, मान लो यहाँ पे आ गया, तो जैसे आ जाएगा। उसके बाद में पता है क्या होगी फील्ड? ये वाला बिंदु क्या होगा पता है? के Q1 प्लस Q2 अपॉन R square. R2 स्क्वायर, समझे? उसके बाद में तो वो घट के फिर 0 हो ही जाएगा। समझ आई बात बेटा? इस तरीके से करना है। से एक बार वो बता दो सर इस ग्राफ को प्लीज। अंदर 0, अंदर 0, फिर क्या हो जाएगा? घटेगा, घट के क्या हो जाएगा फिर? यहां तक घटता गया, घटता हुआ। तो अब ग्राफ R2 से जस्ट पहले लेंगे तो Q1 अपॉन के Q1 अपॉन R2 स्क्वायर, लेकिन जैसे ही हम सतह से बाहर गए तो क्या हो जाएगी फील्ड? कम होने लगती। मतलब सतह, यार ये बताओ, ये R2 है, इसके जस्ट अंदर लगेगा के Q1 अपॉन R2 स्क्वायर, और जिसके जस्ट बाहर लगेगा ये वाला। तो यहाँ पे R2 तो सेम ही लेंगे, लेकिन आवेश तो बढ़ गया। हाँ तो सर। आवेश बढ़ गया तो ये वाला बिंदु पर ग्राफ यहां से तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा। ये यहां पर है, यहां से क्या पहुंच गया? तुरंत ऊपर पहुंच गया। तो बाद में क्या है? बाहर आ गए हम, तो बाहर आएंगे तो घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो ये अनंत कैसे? के आगे शुरू हो जाएगा। तो तुरंत अंदर तो स्मॉल R स्क्वायर होगा ना, अरे के भाई, Q1 वो R2 के पास तो क्या रखोगे बताओ? जब R2 के नजदीक है तो फील्ड क्या रखोगे आप? R स्क्वायर है माना, लेकिन R की वैल्यू वहां पे R2 के बराबर नहीं हो जाएगी क्या तुरंत अंदर? हाँ सर लग। अच्छा। समझे? यस सर। तुरंत अंदर, तुरंत बाहर, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई? अब देखो, एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल है, जैसे मेरे पास
बिंदु पी पे फील्ड निकालनी है हमें, समझे? ठोस एक समान आवेशित, ये पी निकालना है। अब जो करेंगे क्या, ये गुहा है बेटा, गुहा है ना, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, इतना हमने काट के निकाल दिया। इस बिंदु पी पे फील्ड निकालनी है, तो क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, एक पूरा आप गोला ले लो, पूरा तरह से आवेशित, सही है? समझे? आर वो R/2, लेकिन पूरी तरह से। अब मैंने क्या कर दिया, एक ये O है, ये O1, मैंने एक आवेश जोड़ दिया यहाँ पे, एक माइनस माइनस माइनस, इसका रेखीय आयतन आवेश घनत्व रो, इसका माइनस रो, तो ये बिंदु है O और ये तुम्हारा है O1, ठीक, कुछ भी रख लो। अब ये मैं ये कह रहा था, इसकी त्रिज्या कितनी है, R/2, बिंदु हमारा मान लो यहाँ पर है P, तो यहाँ भी होगा P, तो इन दोनों को मिलाऊंगा, इसको यहाँ पे रखूंगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? तो इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा, तो हमने जहां से इसको रखेंगे वहां पे आवेश खत्म हो जाएगा, बाकी और जगह आवेश रहेगा, तो इन दोनों का योग इसके तुल्य नहीं हो जाएगा जो हम पूछ रहे हैं सवाल में? बोलो, योग बना जाएगा। तो देखो बेटा, हमारे पास है बिंदु P, यहां पर निकालना है, तो कहानी क्या है, P पे जो फील्ड होगी कुल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, P पर 1 के कारण और P पर ही, भाई इन दोनों को अगर जोड़ लो आप, इसके ऊपर रख दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप 1 का भी उसी बिंदु पे निकालो और 2 का भी उसी बिंदु पे निकालो, उन दोनों का सदिश योग कर दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला था अगर अंदर के लिए ρr/3ε0, ये फॉर्मूला था अंदर के लिए, नहीं था? ये वाला हमने मान लिया R1 और ये वाली दूरी हमने मान ली, तो फॉर्मूला है पहले वाले का फील्ड जो है उसका प्लस रो है, और उसके केंद्र से दूरी क्या R1 है, बटे में क्या है 3ε0, दूसरे वाले का रो कितना है, माइनस का है, रो कॉमन ले लो आप, R1 माइनस, समझ में, ये तुम्हारा O था, ये O1, ये दूरी आपकी R/2 है, सही है भाई, ये बिंदु P, ये R1 है, और ये R2 है, तो ये जाएगा देखो R/2 प्लस R2 बराबर R1,
R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? R/2 1/3 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा भाई? बोलो क्या आंसर आ जाएगा? अब बात आ गई दिशा की। यहाँ पे अगर देखें R1 माइनस R2 जो वेक्टर होगा, अगर दिशा की मैं बात करूं तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 R2 का मतलब क्या हो जाएगा? O1 वेक्टर। R1 माइनस R2 क्या है? O1 वेक्टर है। तो O1 वेक्टर किधर है? तो फील्ड होगी उसका परिमाण तो आ गया ये रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट R/2 दिशा हो गई O1 की तरफ। मतलब मैंने इसको यहां से निकाला तो फील्ड जो है ऐसे है इसकी O से O1 की तरफ एक समान विद्युत क्षेत्र। सही भाई। दिशा किधर होगी? O से O1 की तरफ। समझ लेना। परिमाण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा और एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। के बाद में हमारे पास है हालांकि हम उधर निकाल चुके हैं। अनंत लंबाई का देखिए आवेश, ये आपका वाला टॉप मतलब ये विद्युत क्षेत्र वाला खत्म हो गया। मतलब ये समझ लो 0.1% बचा है। समझे? दो तीन सवाल है मेरे दिमाग में अभी और एक छोटा सा वो टॉर्क ही पढ़ाना है उसका, द्विध्रुव का टॉर्क। तो 0.1% बची है चीजें। तो आप सवाल कोई भी कर सकते हो। सही है ना? इक्का दुक्का नहीं, वो देखेंगे। सही है ना? तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। और यस सर। अगले उसमें हम जो इसका 0.1% है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और अगला जो पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यस अनंत सर। लंबाई का आंसर क्या था? फॉर्मूला बता, विद्युत क्षेत्र लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमने जो बताया था। सही है ना भाई? लेकिन यहाँ पे हम गॉस की बात करें तो गॉस के नियम से भी लगा सकते हैं। इधर भी अनंत, इधर भी अनंत। यार तो सममिति से विद्युत क्षेत्र किधर होगा? त्रिज्य दिशा में होगा, बाहर की तरफ। सही है भाई? कितने? तो देखो कौन कौन से, एक फलक तो ये है, इनसे तो 0 होगा। सही है ना? इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें। 1 से 2 से 3 से। लंबाई क्या है? L। ये सॉरी ये L हमने मान लिया, L लंबाई का। तो इसके अंदर भी तो L होगा। रेखीय आवेश घनत्व तुम्हारा लैम्डा है तो क्या हो जाएगा अंदर आवेश? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। ये वाला जो है ना, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा बताओ? सतह 1 के लिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, लेकिन फील्ड होगी ऐसे 90 डिग्री। नीचे। ऐसे यहाँ के लिए भी क्या होगा? नीचे
नीचे और फील्ड 90 लिख दी। देना। इसका मतलब 1 और 3 से तो 0 होना है, अच्छा 2 से। और यहाँ से क्या, यहाँ पे तो बेटा ये समांतर है, तो ई डी ए, इससे 0। ई का मान समान है तो ई बाहर आ जाएगा, इसका एरिया हमें निकालना है। आई आर 2 पाई आर एल जो बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल होता है, 2 पाई RL। सही है बेटा? इस ठीक है, जो बचा है फिर वो कर लेते हैं इसमें। बाकी आप सवाल तो सारे कर ही सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि मैं पहले से ही कुछ चीजें ज्यादा पढ़ा ही देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी जो डी एक्सरसाइज है ना उसमें रहते हैं सवाल, तो वो 2-3 चीजें मैं नहीं बताऊँ ना तो वो होंगे नहीं आगे। नहीं तो उसी मैं मुझे तो उस हिसाब से करना होता है कि सारी हो जाएं। उसको मैं देख लेता हूँ उसमें किस लेवल तक है तुम्हारा। चैप्टर होने वाला है फिर तो इलेक्ट्रो